हेलो गाइस, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जबकि लेकर आया हूँ घनमूल क्यू रूट्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 15 तक आप घनमूल याद कर लीजिए। जैसे आपको पता है 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375। अब देखिए, इसको कुछ नियम होते हैं, उनको समझिए। देखिए, यहाँ से सबसे पहले जिसका हमें घनमूल निकालना होता है, उसका पीछे से हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ लिख लेते हैं पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तथा जोड़ा बनाने के बाद इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक देखते हैं। अंक देखते हैं। यदि इकाई का अंक 2 आता है तो 2 को हम लोग 8 में कन्वर्ट करते हैं, और 8 को 8 आता है तो 2 में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर 3 आता है तो 3 को 7 में कन्वर्ट करते हैं, और 7 आता है तो 7 को 3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। बाद बाकी सभी अंकों को बाद में बचे सभी अंकों को लिखते हैं। वही लिखते हैं। अब देखिए, घनमूल में किए कैसे जाते हैं, उनको समझिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे क्वेश्चन दिया गया है 17 28 का क्यू रूट्स, तो देखिए यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 17 28 का क्यू रूट्स। तो देखिए, जब कभी भी संख्या जो दे रखी होगी उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए, यहाँ से क्या दे रखा है आपको, 17 28 दे रखा है, तो इसके गुणनखंड हम करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या बेटा, सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो 2 से काटेंगे। तो देखिए, 2 से जब काटेंगे, 2 से काटेंगे तो संख्या को लिखेंगे दुर्वट 16, एक बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो गया 12, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, देखो यहाँ से 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4। फिर देखिए, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बच गया, यहाँ हो गया 12, 2 छक 12। फिर देखिए, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ बेटा भागने भगटोटी बिंदी, दुर्वट 16। फिर देखिए, यहाँ से 2 से काटेंगे, सम संख्या आ रही है, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 सत्ते 14। अब देखिए, विषम संख्या 27 आ गई, तब इसको हम 3 से काटेंगे। 3 से काट 3 नियम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटें, 3 एकम 3। ठीक है। तो इसके गुणनखंड आपके क्या निकल के आ गए, देखो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है।
और 3 कितनी बार है, 3 बार है। देखो यहाँ से 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे जब क्यू चढ़ा हो यानी 3 घातें चढ़ी होती है तो 3 दिन के जोड़े बनाए जाते। देखो यहाँ से एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया, ऐसे एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया और एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया। तो आप कह सकते हैं देखो 2 का एक जोड़ा हो तो इसको एक बार लिखेंगे, एक ये भी 2 का जोड़ा बना इसको भी एक बार लिखेंगे, एक ये 3 का जोड़ा हो तो इसको एक लिखेंगे 3 को। तो देखिए यहाँ से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आप कह सकते हैं ये 12 का घनमूल था। ठीक है, ये हमने इस विस्तृत तरीके से बताया। अब इसको देखो शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे करें समझते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से सबसे पहले पीछे से 3 का जोड़ा बनाएंगे, पीछे से 3 का जोड़ा बना लिया। अब देखो इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। जब इकाई का अंक 8 आएगा तो हमने बताया था, एक तरीका हमने बताया था, जब 2 आएगा 2 को हम लोग 8 में कन्वर्ट करते हैं और 8 आता है तो 2 में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे अगर 3 आता है तो 7 में कन्वर्ट करते हैं, 7 आता है तो 3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ से इकाई अंक कितना दिख रहा है आपको 8, 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2। तो आप कह सकते हैं 2 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे जो आपने लाइन किया जिसके नीचे उस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बचा क्या आपका 1। अब आप देखेंगे 1 किसके घन के नज़दीक आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ से 1 का घन करने पर 1 ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं 1 का 1 ही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका घन क्या आंसर आ गया 12। ये आपका शॉर्ट तरीका था। अब देखिए समझते हैं सवालों को। अब देखिए यहाँ से जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिए हों तो इनके आप फैक्टर करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करना होगा। आपने देखा पीछे से 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाने के बाद आपने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखो यहाँ से क्या इन 2-4 नंबरों में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर 6 आ रहा है तो 6 का हम 6 ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से 6 का हमने 6 ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमने देखा इसको जो लाइन किया था हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बचा क्या 175 बचा। अब 175 हम देखें किसके नज़दीक आ रहा है, किसके क्यू के नज़दीक आ रहा है। देखो यहाँ से 175 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। 105 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216। ठीक है, इन दोनों बीच में आएगा। तो आप देखेंगे देखो यहाँ से छोटा वाला नंबर हमेशा लिया जाए, छोटा नंबर कौन सा है इसमें 5 है। तो आप कह सकते हैं ये 56 का क्यू था। ठीक है, सेम है यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ से पीछे से 3 का राउंड किया, आप देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 5। तो इन 4 नंबरों में से तो है नहीं, तो 5 का हम 5 ही लिखेंगे। ठीक है, अब बचा क्या आपका 91। 91 को आपको देखना है। अब देखिए यहाँ से 91 किस किस के नज़दीक आ रहा है, 91 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको, छोटा नंबर दिख रहा है 4। तो आपका ये 45 का क्यू था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समझते हैं, पीछे से 3 का राउंड किया, इकाई का क्या आ रहा है 2। तो देखो 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं 8 में कन्वर्ट करते हैं। 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8, तो हमने लिखा 8। ठीक है, अब बचा क्या 474। अब 474 को देखते हैं किसके नज़दीक आ रहा है 474। देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में आना चाहिए आपका 474। 7 का क्यू होता है 343 और 8 का क्यू होता है 512। तो इन दोनों नज़दीक बीच में आएगा। तो देखिए सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, सबसे छोटा वाला 7 है। तो आप कह सकते हैं ये 78 का क्यू था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से पीछे से 3 का राउंड किया, इकाई का देखिए इकाई का क्या आ रहा है आपका 8। इकाई का 8 आ रहा है तो 8 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 लिखेंगे आप। अब बचा क्या आपका 74 बचा। तो देखिए यहाँ से 74 किसके नज़दीक आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 74 छोटा नंबर कौन सा है इसमें 4 है, तो 4 को हम लोग लेंगे। तो यार कह सकते हैं आप ये 42 का क्यूब था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए समझते हैं यहाँ से सबसे पहले आपका काम रहता है पीछे से 3 का जोड़ा बनाए। 3 का जोड़ा बनाने के बाद देखते हैं इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक आ रहा है आपका 5। तो 5 को आप देखो इन 4 नंबरों में से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो 5 का आप 5 ही लिखेंगे। ठीक है, अब बचा क्या 274। 274 हम देखेंगे किसके घन के नज़दीक दिख रहा है। 274 देखो यहाँ से 6 के क्यू और 7 के क्यू के बीच में आएगा। 6 का क्यू होता है 216, 7 का होता है 343। तो देखिए यहाँ से 273 आता है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं देखिए यहाँ से छोटा नंबर इसमें से कौन सा है 6 है। तो आप कह सकते हैं ये 65 का क्यू था। नेक्स्ट देखिए यहाँ समझते हैं, पीछे जोड़ा बनाया, इकाई का देखिए इकाई का अंक क्या है आपका 4 है। तो देखिए यहाँ से 4 इन नंबरों में से तो है नहीं, तो 4 का हम 4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब बचा क्या 830 बचा। 830 को देखें किसके नज़दीक आ रहा है। तो देखिए 830 आपका है इन दोनों के बीच में आना चाहिए। 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू होता है 1000।
तो 830 इन दोनों के बीच में आएगा, तो आप कह सकते हैं छोटा नंबर इसमें क्या है, 9 है, तो आप कह सकते हैं ये 94 का क्यू था। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो आप जल्दी से टाइम अपने बचा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।